अच्छा, भोजपुरिया बाबू के पीछे क्या कहानी है भाई? इनका नाम भोजपुरिया बाबू और आपका भोजपुरिया रानी, ये क्या क्या कहानी है? जिनका सोच जहाँ तक होता है वो उतना ही सोचते हैं। कपल में बनाने लगे तो एक जोड़ी का नाम जो होता है ना, वो भी दर्शकों को अच्छा लगता है। बोलते हैं ये अश्लील गाना गा दिया, वो अश्लील गाना गा दिया, बढ़ावा तो पब्लिक देती है। आप पसंद करते हो तभी तो सिंगर गाने पे मजबूर होते हैं। फैमिली से ज़्यादा अगर गांव समाज के लोग को प्रॉब्लम होती है, जिम्मेवार है, दोनों जिम्मेवार है, आधा आधा तो दोनों से बड़ा जिम्मेवार तो मीडिया वाला है। तो अगर वैसे गाने को प्रोजेक्ट किया गया है, आप या फिर कोई भी, मैं आप गाने पे अपना आके एक्ट कर देती हैं, तो पहला जिम्मेवार तो वो गायक है ना, जो उन्होंने वो गाया ना गाया। पहला जिम्मेवार वो राइटर है जिसने लिखा। ठीक है, उसके बाद अब उनको जब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखा हूँ, और सिंगर तो वो जो लिखे वो गाए, वो तो हर कोई चाहता है कि फेमस हो, और पहले हो चुका है। ऐसा थोड़ी ना अभी लोग बोलते हैं ये अश्लील गाना गा दिया, वो अश्लील गाना गा दिया, बढ़ावा तो पब्लिक देती है। आप पसंद करते हो तभी तो सिंगर गाने पे मजबूर होते हैं। लोग बोलते भी हैं कि भोजपुरी में क्या है ना भैया कि जब कोई गाना अश्लील सुनता है ना तभी हम लोग गाते हैं। तो अगर सही तरह से इस बात को सुनेगा नहीं तब तक कैसे होगा आप? लेकिन 100% इस चीज़ को हम सही नहीं ना मान सकते हैं, कुछ ना कुछ तो जिम्मेवार है आर्टिस्ट भी। दोनों जिम्मेवार है, दोनों जिम्मेवार है, आधा आधा तो दोनों है। ये चीज़ है, शराब शरीर के लिए एक हानिकारक चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीते हैं ना। बनाने वाला भी दोषी और पीने वाला फिर भी शराब लोग पीते हैं ना, पीहू मेरा ये कहना है, फिर भी शराब पीते हैं लोग। लेकिन बनाने वाला भी जानता है कि शराब का दुष्प्रभाव क्या है, पीने वाला भी जानता है दुष्प्रभाव क्या है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, मरते हैं, उससे तमाम तरह की खामियां भी देखने को मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों पे एक सामूहिक प्रयास करने की सबको ज़रूरत है। हम सिर्फ ये कह देंगे कि पब्लिक जिम्मेवार है, नहीं नहीं नहीं। मान लीजिए एक आप हमको बोल दीजिएगा, कुछ पहले इंटरव्यू हमसे लिया गया था कि आप अश्लीलता सॉन्ग पे क्यों गाना बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी उनके बारे में, जो भी किए अच्छा पूछे। तो देखिए, सिर्फ मेरे ये होने से कुछ नहीं होने वाला, आप सभी को बोलो, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ नहीं। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपने अश्लील गाने को प्रोजेक्ट किया, आप अश्लील गाने पे डांस की, मैं मान गया। तो भाई उन चीज़ों का अगर आप इंटरव्यू में जिक्र कर रहे हो तो आप खुद प्रमोट कर रहे हो अश्लील चीज़ों को, तो फिर उसके लिए कलाकार और जो भी अदाकारा है वो दोषी क्यों है? भी बोले थे, वो भी तो गाना सुने होंगे ना, गाना सुने होंगे तभी तो मेरे पास आए होंगे कि ये गाना पे आप वीडियो बनाए। तो खुद पहले तो प्रमोशन वो खुद कर दिए उस गाने का। हाँ, उस गाने का प्रमोट करके तब आप मेरे पास आए कि ये अश्लील गाना है। भाई आप जितना बार उस गाने को न्यूज़ बना के चलाओगे, जितना बार पूछोगे, वो उतना ही ट्रेंडिंग में जाएगा। तो सबसे बड़ा जिम्मेवार तो मीडिया वाला है। सबसे बड़ा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है, पत्रकार के साथ भी थोड़ी सी लाचारी होती है। निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, हर चीज़ों को जनता के सामने रखना ही उनका काम होता है। तो कुल मिला के ये कह देना कि पत्रकार ही दोषी हैं, कुल मिला के ये कह देना कि पब्लिक ही दोषी है, कुल मिला के ये कह देना कि नहीं है, कहीं ना कहीं सब दोषी है, अपने जगह पे कहीं ना कहीं सब दोषी है, किसी एक पे हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपने अभी अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था, ये जो विशाल जी हैं, जो भोजपुरिया बाबू के नाम से, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि मैं उनसे भी दर्शकों को मिलवाऊँ। वो भी हमारे सामने ही यहाँ पे हैं। थोड़ा सा ये हमारे सामने विशाल जी हैं, जैसा कि पीहू ने बताया था स्टार्टिंग में कि पीहू को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और आज पीहू को उन्होंने इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है जहाँ से कि दुनिया इनको जान रही है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो उसमें आपका कैसा, आपको भी तो सुनना पड़ा होगा ना पब्लिकों से कि भाई क्यों आप ऐसे चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सुनना पड़ा है, बहुत मेहनत किए हैं और बहुत कुछ सुने भी हैं। बाकी बाबू बस ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए जब वीडियोस बनाती थी तो 2-4-10 लाइक 50 लाइक आता था, 1000-2000 व्यूज़ आता था। तो जब इनसे बात हुआ तो फिर इनके लाइव में जाके हम बात किए, तो हमको लगा भागलपुर से तो इनको हम थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो ये आगे चल जाएगी। मिलने के पहले 2 साल पहले से हम भी वीडियोस बनाते थे, और हम भी मतलब एक अच्छे लेवल तक पहुंच गए थे। जो लाइकी ऐप था जो बैन हो गया, फिर इनसे बातचीत हुआ, बातचीत होकर फिर मिले, उसके बाद फिर ऐसे बोले कि देखो अगर तुम जो है वीडियोस बना ही रही हो और इसमें अच्छे से सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही हो, जिसके वजह से लाइक व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहा है, तो अगर तुम्हारा सारा कुछ हम अच्छे से देखते हैं और अच्छे से तुमको गाइड करें तो तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, और इसमें तुम आगे, क्योंकि आपने पीहू के अंदर के कला को आपने पकड़ लिया था कि ये इसके अंदर वो चीज़ है, एक्ट्स, जिसको कि हम अच्छे जगह पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिस पे कि आपने काम किया और इनको यहाँ तक लेके आया। शॉर्टकट में बात यही होती है। ये अपना फिर दरोगा का एग्ज़ाम भी था तो एग्ज़ाम भी दिलवा दिए उनको, बोले नहीं पढ़ाई क्षेत्र में भी तुम अपना जो है उधर भी अपना काम जारी रखो। बाकी ये इंटरटेनमेंट है, ये जब टाइम मिलेगा तो फिर अपना पार्ट टाइम अपना काम। नहीं, ये तो हो गया एक्टिंग की बात, ये तो आपका खुद का कंटेंट नहीं है। इसके अलावा
आपने क्या सोचा है इन फ्यूचर? आप कुछ वैसा चीज़ जैसे कि कुछ होता है ना, एक मोटिवेशनल वीडियो ला के देना, ये तो एंटरटेनमेंट वीडियो आप बना रही है, फिर वो तो एंटरटेनमेंट वीडियो हाँ, है, हाँ। कुछ मोटिवेशनल नहीं, बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पे उनके एक लिए, चैनल बनाएंगे और आने वाले, जिसके लिए कल ही हम लोग परचेज किए हैं, एक कैमरा लिए हैं जो कि 2 लाख पड़ा है समथिंग। और अब कुछ ही दिन में मतलब कि ऐसा बैकग्राउंड आएगा गांव टाइप का, कुछ इमोशनल होगा जो कि सब। नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 लाख रुपए का आपने कैमरा लिया, ये कैसे हो पाता है भाई? सिर्फ और सिर्फ आता है। शॉर्ट वीडियो से कुछ इनकम आ जाता है, बहुत जमा कर करके हम लोग सोचे कि नहीं कुछ आगे करना चाहिए। मतलब कि पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, मुझे हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ आगे करना चाहिए। उनका प्यार ही इतना है कि आगे बढ़ने पे हम लोगों को मजबूर करता है। अच्छा मिलेगा बहुत दर्शक? बड़ा धमाका होगा। अरे बाप रे, बहुत बड़ा धमाका होगा। और उस धमाका का रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पब्लिक जैसे प्यार हम लोगों को दे रहा है, कितना दिन बाद धमाका होने का चांस है? हुए हैं 1-2 दिन रेस्ट वगैरह कर लेंगे, उसके बाद जो है अपना प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे। जैसा कि आपने देखा कि एक छोटे से गांव की लड़की निकल के भागलपुर में अपना वीडियो बनाती है। स्टार्टिंग इनका टिकटॉक से या फिर कौन सा बताया था, लाइकी से स्टार्ट होता है और वहां से अपने आप को ये प्रोजेक्ट करते आज इंस्टाग्राम पे इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, पेज भी है इनका, वहाँ भी आता है। बाकी अभी टिकी पे कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं वीडियोस। बाकी 1.5 मिलियन फॉलोअर्स टिकी पे है, 1.5 मिलियन पब्लिक का प्यार मिल रहा है। तो श्रेय किसे देना चाहेंगे? फिर अगर आपसे पूछा जाए, मेरा सवाल ये रहेगा कि आप यहाँ तक का इसका श्रेय फर्स्ट में कौन है? भोजपुरिया बाबू। अच्छा, ये भोजपुरिया बाबू। अच्छा, भोजपुरिया बाबू के पीछे क्या कहानी है भाई? इनका नाम भोजपुरिया बाबू और आपका भोजपुरिया रानी, ये क्या कहानी है? इसके पीछे यही कहानी हम बताएंगे। मैं जब लाइकी पे काम कर रहा था तो मेरा एक गुरुजी है जिनका नाम है सोना संगम। वो बोला कि तुम्हारा नाम हम बिहार के लाला मेरा लाइकी पे पहला नाम था। तो नाम कुछ चेंज करने के बाद जो है लोगों का थोड़ा आकर्षण होता है, मतलब उस नाम के पीछे कुछ आकर्षण होता है। रियल नाम के पीछे उतना आकर्षित लोग नहीं होते हैं। तो हम बोले ठीक है रख दो भाई, तो वो रख दिया। तो उसके बाद कुछ दिन तक हम रखे, उसके बाद जो है फिर भोजपुरी वीडियो से हम लोगों को, भोजपुरी गाने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है हम लोगों को। तो हम लोग भोजपुरी सॉन्ग पे बनाने लगे, बनाते बनाते हम लोगों को जो है वही फिर दिमाग दिए हमारे जो गुरुजी है, उसको कहेंगे हम। और सब दिन गुरुजी बोले हैं और मानते रहेंगे। तो वो बोले कि आपका नाम हम चेंज कर देते हैं, भोजपुरिया बाबू रख देते हैं। भोजपुरी सॉन्ग पे बनाते हो, भोजपुरिया बाबू रख देते हैं। तो फिर जो है तो बस। तो भोजपुरिया बाबू और भोजपुरिया बाबू नहीं होना चाहिए, भोजपुरिया रानी क्यों हो गया भाई? एक सेकेंड टाइम दीजिए हमको। अभी जब वो रख दिए उसके बाद फिर हम लोग वीडियो अपना बनाने लगे। कुछ दिन के बाद 6 महीना 5 महीना या साल भर भी हो सकता है मेरा नाम रहा। उसके बाद जब इनसे दोस्ती हुआ, जब दोनों मिल के वीडियोस बनाने लगे, फिर अच्छा खासा जब दोस्ती हो गया, उसके बाद जब वीमेट एक ऐप था, चाइनीज ऐप था, तो वीमेट पे काम करने लगे। तो वहाँ पे कपल आईडी चलता था, तो कपल आईडी में काम करने लगे। तो वहाँ पे एक नाम रखा गया, बोला कि एक ही नाम दोनों का रहना चाहिए, जैसे ना होता मेल फीमेल नाम। तो राजा रानी नाम करके वहाँ पे आईडी बनाए थे। तो जब राजा रानी आईडी नाम करके बनाए थे तो फिर हम अपना नाम को भोजपुरिया राजा कर दिए और इनका नाम को भोजपुरिया रानी कर दिए। अच्छा, ये कहानी है। वहाँ पे फिर दोनों का नाम अलग अलग हो गया। तो उसी टाइम से हमारा नाम भोजपुरिया राजा हो गया और इनका भोजपुरिया रानी हो गया। ये तो समझ में आया। मैं भी सोचा कि जब भोजपुरिया बाबू और भोजपुरिया बबुनी होना था, लेकिन यहाँ पे भोजपुरिया राजा और भोजपुरिया रानी हो गया। इसकी कहानी आपने बता दिया दर्शकों को। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखता भी है। और आप लोगों का दोनों जब साथ में कपल में बनाने लगे तो एक जोड़ी का नाम जो होता है ना, वो भी दर्शकों को अच्छा लगने लगा, एक बॉन्डिंग बन गया आप लोगों के बीच। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को इतना समय दिया। पीहू, हमारे दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगी जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, जो भी लोग देख रहे हैं? आप पहले, इसके बाद विशाल जी। बस जनतक न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, इतना प्यार, इतना दुलार दीजिए कि ये गदगद आ जाए। कमिंग प्रोजेक्ट है जिसपे प्यार दुलार मिलते रहे ऐसे ही। और जनतक न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जनतक न्यूज़ को उतना ही प्यार दीजिए जितना हमें देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पीहू, आपको भी। थैंक यू।